दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वह उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वह स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वह कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहां पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूं। और फिर वह कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास न टिकट था, न पासपोर्ट और न ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वह दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वह जहाज के अंदर किसी कोने में छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वह बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा, भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया, वह देखो जद्दा आ गया है। इसके बाद वह दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वह नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि यह तो नजर ही नहीं आ रहा है। वह समझ गया कि यह बेचारा डूब गया है। उसने सोचा, अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वह दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं वही हूं। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ है यह मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वह आदमी उसके साथ चल दिया। जब वह बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ आखिर ये क्या किस्सा है? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें वह किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, यह तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे यह सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। यह कहकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा यह निकला कि लहर मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है। दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वह गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वह लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने यह मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा,
इसका दूध मैं निकाल देता हूं। वह लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह की शान देखिए, जहां मैं बंद था वह एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वह गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, मगर वह निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वह सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूं। सेठ ने कहा, यह चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वह गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की, तो गाय मान गई। मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वह कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं। तो वह कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वह लोग कहने लगे, इसकी तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक भाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो इस काम में परफेक्ट हों। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहां रखता हूं, तुम्हारे जिम्मे यह काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने बीच से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध निकला नहीं है। वो कहने लगे, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं। उन्होंने कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, वह घर मैं तुम्हें देता हूं, और ये मेरी गाड़ी भी है। ये गाड़ी मैंने नई ली है, ये गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूं, और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे यहां पहुंच जाएंगे, और उसके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। यह अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूंगा और हर साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मौजज़ा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की वीडियो में हम आपको यही मौजज़ा बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिश की तामीर हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसी में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल की ख्वाहिश, जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वह जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी कर देता है। दोस्तों, यह वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, यह इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिश को पाकर उसकी कद्र नहीं करते। दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वह 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था। उम्रा के दौरान जियारत करते हुए सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहा खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि वह देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफ़ेद पर सरक रहे थे। यह कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक उसे दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हुए उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, यह मंजर शायद उसी ने देखा था।
हकीकत में या तसव्वुर की आंख में, यह तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्रा के अमल में वह बस इसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं कर रहा था। वह उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए उसका कुल सरमाया सिर्फ उसकी माँ थी। मगर उम्रा से वापसी पर वह माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वह मिला करता था। माँ फौरन समझ गई कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा, मगर अभी जुबान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहने लगा। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने यह जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वह ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि माँ उसका रिश्ता देख रही है तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगी। अली जमाल हंसने लगा। माँ, ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपें। माँ कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। बताओ तो आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ, मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वह माँ को क्या बताता कि वह तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे हूर अता फरमा। जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीज़ों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी इस हूर से करना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा, ए मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर पर ही मांगता रहा। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। माँ ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढीं, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वह ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वह जहरे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वह मौजिज़ा के इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वह उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाबपोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। यह सोचकर वह लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि यह तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वह दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहां खड़ी आखिर क्यों रो रही हो? उस लड़की ने रोते हुए बताया, मैं बेसहारा हूं और यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं। वह मुझे गलत कम करवाना चाहते थे, इसीलिए मैं वहां से भागा। और अब रात में कहां जाऊंगी? भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को, जहां वह पहली नजर में ही भाग चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वह समझ गया, अल्लाह ने वैसे ही नैनो नक्श की लड़की को उसकी दुआ के नतीजे में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी माँ है, वह तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया। फिर घर लाकर उसे माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने जब उस लड़की को देखा और कहा, परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है?
उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा और एक नज़र अली जमाल को, और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वह अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पावन और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी मां से कहा, मां, यह लड़की बहुत नेक और पाकबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं। आप चाहें तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा और हुस्न व जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा, और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता। अली जमाल को बस लगा जैसे वक्त को पर लग गए और वह उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्ती आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वह हुरैन को बात बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन मां से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वह कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा, आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप मां की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं और इस घर के अलावा और कहां जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वह मुतमईन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़नी चली गईं, और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया, और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी। तुम बांझ हो, मैं बेनस्ल रह जाऊंगा। दोस्तों, यह सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हाल है जमाल? देखा अपनी दुआओं का नतीजा? अली जमाल ने हैरानी से ना समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा। हुरैन बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे हो, और खुदा ने किसी एक कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपते अंदाज में पूछा, तुम क्या बोल रही हो? इस बात का क्या मतलब है? हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली, अरे रे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब मैं चलती हूं। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। यह कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई, और अली जमाल पागलों की तरह देखता रह गया। यह ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, नाशुक्र कर दी? दोस्तों, यकीनन यह कहानी सुनकर आप इबरत हासिल करेंगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया एक हिंदुस्तानी ड्राइवर के साथ काबा शरीफ में पेश आया। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मौजिज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम समीर बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं, और यह तमाम लोग इंतहा अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। उसकी कमसिन बेटियां इंतहा हसीन और जमील थीं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं, प्यारे दोस्तों,
आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाक्य बताते हैं जिनको सुनकर आप समझ जाएंगे कि न तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और न ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। ये दोनों वाकये यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाकया है यह है इलाहाबाद की रहने वाली एक लेडी डीएच की, जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वह अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनके हंसी मजाक आरती को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। यह देखकर आरती डर से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। फिर वह खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और चुटकुले आरती को और भी ज्यादा डरा रहे थे। आरती के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर वह अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। तो आरती ने धीरे से कहा, हाँ। तो वह लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा, इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या, इलाहाबाद? अरे वाह, वो तो मेरी नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए अनिल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में रुचि लेने लगी। आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा, लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं। यह सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में भी और भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई सगा भाई विदा ले रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए। तभी अनिल ने आरती से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम रियाज है। यह सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान रह गई। दोस्तों, यह तो हो गई एक लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाकया गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई
और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों में गई, मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वह लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर फिर वह हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसीलिए वह डर के मारे यहां पर आकर छुप गई है